बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने स्टार्ट की हुई थी क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 और लास्ट वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। इसकी स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही होगी लिखी हुई, वही स्टेटमेंट तो है जैसे पहले थी। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है, फैक्टराइज ही करना है। लेकिन अब इधर एक नई आपको चीज़ नज़र आ रही है कि इसमें सिर्फ 2 टर्म्स हैं। आई थिंक आपने पहले कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अभी तक ऐसे सॉल्व नहीं किया कि जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स गिवन होती हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और इसके बाद ये 14 तो इजी है। 15, 12, 13 और 15, 16, ये 4 क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़े से ना डिफ़िकल्ट है। इनमें मतलब कुछ चेंज है, कुछ नया है इनमें। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन करवाती हूँ बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ना, बच्चे ये नहीं समझ पाते कि चलें आप करते हैं तो आपको पता चलता है। यहाँ पे मैं आपको साइड में पहले इसका रफ वर्क भी थोड़ा सा करवाती हूँ। अब यहाँ पे बच्चों देखें, आपने इसको कैसे करना है, इसकी स्टार्ट आपने इसका कैसे लेना है। जो आपको टर्म यहाँ पे नज़र आ रही है ना, आपने वो लिख लेनी है। मतलब ये किसका स्केयर होता है, एक्स की पावर 4 किसका स्केयर होगी, एक्स स्केयर का स्केयर होगा। यहाँ पे क्या लिख लेना है, एक्स स्केयर। और ये जो होता है ये 4m की पावर 4, ये 4 किसका स्केयर होता है, 2 का। और m की पावर 4 है तो इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, इस 2। और बीच में प्लस यूज़ हो रहा है तो हम भी क्या लिख लेंगे, प्लस। और इसके आसपास क्या लगा देना है, होल्स के लिए। रफ वर्क में आपने चीज़ करनी है चेक करने के लिए कि हमने इसको कैसे इसकी शुरुआत करनी है। आपने देख लेना है कि ये किसका स्केयर होता है और ये किसका स्केयर होता है, उस फॉर्म में इसको लिखना है। और बाय फिर इनका क्या लगाना है आपने, होल स्केयर। अब ये क्या बन गया, a + b का होल स्केयर। अब हम इस फार्मूले को ओपन करते हैं, ठीक है। फार्मूले को ओपन करेंगे, ये देखें, a स्केयर + 2 फार्मूले वाला 2a, और यहाँ पे क्या होता है b क्या है हमारे पास 2m स्केयर। और आखिर में क्या होता है b वाली चीज़ का स्केयर, b क्या है 2m स्केयर और इसका स्केयर, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। x की पावर 2 2 क्या हो जाएगा 4, और इन तीनों को क्योंकि मल्टीप्लाई करवाना होता है तो ये मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएंगे, 2 2 4, और x स्केयर इधर है और m स्केयर इधर है तो क्या बन जाएगा, x स्केयर m स्केयर। और आखिर में ये 2 का स्केयर लेंगे, 2 का स्केयर 4 होता है और m की यहाँ पे 2 है और ये 2 दोनों पावर यहाँ पे से मल्टीप्लाई होकर m की पावर 4। तो बच्चों यहाँ पे ना हमारे पास ये अब आंसर आया है, x की पावर 4 और 4x के m स्क्वायर और प्लस 4m की पावर 4। अब आप वापस आ जाएं ज़रा अपने क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पे आप देखें कि ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है लास्ट में, इसमें और उसमें क्या चीज़ मिस है, ठीक है। इसमें क्या चीज़ मिस है, देखिए यहाँ पे x की पावर 4 भी है और यहाँ पे भी x की पावर 4 है। इधर ये 4m की पावर 4 है और इधर भी है, और इस जगह पे क्या मिस है, ये वाली चीज़ मिस है। अगर ये चीज़ हमारी इधर आ जाए तो हम इसको ऐसे क्लोज करके इस फॉर्म में इसको लिख देंगे और हमारा फार्मूला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो चीज़ मिस है ना बच्चों, अब यहाँ पे ये प्लस में ये चीज़ हमें इधर चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स का ये रूल है कि हम खुद से कोई भी इसमें चीज़ ऐड भी नहीं करवा सकते और सब्ट्रैक्ट भी नहीं करवा सकते। तो अब अगर हमें एक चीज़ ऐड में ज़रूरत होती है तो हमने साथ में सब्ट्रैक्ट भी उसी तरह हमने उसको लेना होता है ताकि वो चीज़ कैंसिल भी हो जाए और ओरिजिनल चीज़ पे कोई फ़र्क भी ना पड़े। इसलिए हमें यह प्लस 4x के m स्क्वायर प्लस में चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हम इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। और यही मेन चीज़ है जो बच्चों को समझ नहीं आती और डायरेक्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करवाते हैं कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4x स्क्वायर m स्क्वायर, जिसकी वजह से बच्चे बेचारे सारी ज़िंदगी सोचते ही रह जाते हैं कि ये हमने करवाया तो करवाया क्यों है। इसलिए करवाया है क्योंकि ये चीज़ मिस है। अगर ये चीज़ होती तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता। अब ये चीज़ मिस है, इसको अब हम यहाँ पे करवा लेते हैं। यहाँ पे अब मैं लिख रही हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये वाली चीज़ 4x स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आपको मैंने पूरी कहानी इसके पीछे की बता दी है कि क्यों ये करवा रहे हैं। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए सिर्फ ये चीज़ बीच में से मिसिंग है, इसलिए। अब हमें यहाँ पे ऐड में चाहिए x की पावर 4, ये जो ऐड में चाहिए उन्हें इधर लिखा है 4x स्क्वायर m स्क्वायर, और साथ में ये वाला 4, ये वाला 4, 4m की पावर 4। और जो सब्ट्रैक्ट हमने करना है उसको मैं इधर बाहर लिख लेती हूँ साइड पे, 4x स्क्वायर m स्क्वायर। अब इस स्टेप में हमने क्या चीज़ खुद से बीच में इंट्रोड्यूस करवाई है, ये आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा पेंसिल के साथ, ये ऐड 4x स्क्वायर m स्क्वायर और ये वाला हो गया सब्ट्रैक्ट 4m स्क्वायर x स्क्वायर। अब इसको एक को इधर बेचारे को लिख दिया और एक को इधर, क्योंकि यहाँ पे हमने इतनी सी चीज़ का फार्मूला क्लोज कर लेना है, इतनी सी चीज़ का। ये जैसे पहले नहीं हम सवाल करते थे, ये अब ऐसे ही बन गया सारा, ठीक है। अब इतनी सी चीज़ का फार्मूला क्लोज हो जाएगा और ये अलहदा से नीचे आ जाएगा। अब फार्मूला क्लोज हम करने लगे हैं। देखें x की पावर 4 किसका स्क्वायर होता है, x स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस
प्लस है इधर तो 2 फार्मूले वाला, इसके साथ क्या होता है a, इसके साथ क्या होता है b, और आखिर में क्या होता है b वाली टर्म का स्क्वायर, और ये वाली आखिर में इधर -4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। देखिए वही चीज़ बन गई है जो हम पहले करते होते थे। मैं आपको कहती थी कि आपने यहाँ पे साइड पे वो चीज़ लिखनी है जो किसी का स्क्वायर भी हो और उसके साथ माइनस का साइन भी हो, तो इधर ये माइनस का साइन भी और 4 किसी का स्क्वायर भी होता है, किसका होता है 2 का। x और m और इनकी हमने ब्रैकेट लगा के बाहर लिख लिया है स्केयर। अब देखें यहाँ से ये किसका स्केयर होता है 4m की पावर 4, 4 किसका स्केयर होता है 2 का, और m की पावर 4 है तो क्योंकि 2 उसमें से बाहर लिखा है इधर क्या लिख लेंगे 2। अब ये x स्केयर a है और 2m स्केयर b है, यहाँ पे 2 के साथ a होता है 2a स्केयर और 2b स्केयर 2ab। देखिए a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। अब हम इसको क्लोज करके लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट फार्मूला बन चुका है। अब हम इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे ये जो लिखा हुआ है। ए क्या है एक्स स्क्वायर, जो 2 के साथ साइन होता है वो दरमियान में आता है क्या है प्लस, और बी क्या है 2m स्क्वायर। ये हमने इसको क्लोज करके लिख दिया है और ये वाला माइनस ऐसे ही आ जाएगा 2xm स्क्वायर। अब आखिर में बच्चों आपने इसको एक स्टेप और करना है, इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख देना है और एक दफ़ा माइनस करके। ये पूरी चीज़ समझे, ये पूरी चीज़ ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी लिखेंगे और ए माइनस बी इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर ये ए है और ए प्लस बी क्या है 2xm, ए प्लस भी हो गया और अब यहाँ पे लिख लेंगे ए 2m स्क्वायर पूरी ए हो गई और माइनस बी क्या है 2xmb है। ये हमारा इसका आ गया है बच्चों आंसर। ठीक है, ये हमने इसको एक दफ़ा क्या कर लिया प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिख लिया। ये सारी चीज़ क्या है a और ये वाली क्या है b, ये क्या है a और ये क्या है b। ठीक है, हमने इसको a प्लस बी और इंटू a माइनस बी वाली फॉर्म में लिख लिया है। अब बच्चों नीचे जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये भी इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन इसके अंदर जो आपके पास टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं वो कितनी हैं 3 टर्म्स हैं, जबकि ऊपर वाले में कितनी थी 2 टर्म्स थी। तो बच्चों ये भी इसी तरह ही है। अब आप ये देखें कि हमने जो फार्मूला कंप्लीट करना है उसमें से m की पावर 4 ये जो है ना बच्चों ये वाला, और ये हम इसको यहाँ साइड पे लेके थोड़ा सा कर लेते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि m की पावर 4 किसका स्क्वायर होगा m स्क्वायर का, और ये 1 भी किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, तो ये 1 का है ना 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ +1 इसके बाहर में क्या लिख लूँ स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं, ओपन जैसे हमने यहाँ ऊपर किया था। ठीक है, इसमें भी सेम यही चीज़ है, ओपन करेंगे तो m स्क्वायर का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2a b क्या है 1 2ab और आखिर में b वाली चीज़ का स्क्वायर होता है, b वाली चीज़ हमारी क्या है 1 का स्क्वायर। अब m की पावर 2 2 ज़ार 4 बन जाएगी, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2m स्क्वायर ही आ जाएगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई कोई चीज़ ऐसे ही आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। अब इसको और इसको अगर आप लोग देखें बच्चों, इसको ये देखें, ये जो चीज़ है ये चीज़ जो है और ये चीज़, इसको अगर आप दोनों को देखें तो आपके पास क्या चीज़ डिफरेंट है, m की पावर 4 इधर भी है, m की पावर 4 इधर भी है और ये 1 इधर भी है इधर भी। ये जो m स्क्वायर है ना यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं है, जबकि इधर क्या है 2 है। अगर इधर 2 हो तो हम इसको ऐसे क्लोज करके फार्मूले को ऐसे वापस लिख सकते हैं जो कि हम लोग क्लोज करते होते हैं फार्मूला। तो ये 2 लाने के लिए ना अब हमें एक और m की ज़रूरत है, मतलब वो एक और m जो है वो इसमें प्लस हो जाएगा और वो वाला 1m और ये 1m मिल के क्या बन जाएंगे 2m जो कि इधर है। तो हमें एक और m चाहिए, तो अगर एक और m हमें प्लस में चाहिए तो उसके साथ साथ ही हमें बेचारा माइनस भी करवाना पड़ेगा। तो हम अब इसमें क्या फिर करेंगे, जो आपकी मेन इसमें चीज़ है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हमें क्या ऐड में चाहिए, मैंने आपको बताया एक m स्क्वायर पहले है, हमें एक m स्क्वायर और चाहिए क्योंकि इधर वो वाला एक और ये एक मिल के क्या बन जाएगा 2m स्क्वायर। तो हमें m स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवाना है, m स्क्वायर ये यहाँ पर m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर और ये जो मैंने ऐड करवाया है प्लस m स्क्वायर आ गया और ये +1 और सब्ट्रैक्ट जो करवाया है ये बेचारा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो अपने पास ये चीज़ लगाई है वो एक ये है और एक ये है, ये ऐड m स्क्वायर और ये सब्ट्रैक्ट m स्क्वायर, ये तो m स्क्वायर पहले वाले है ये। ठीक है, तो अब हमने इतनी सी चीज़ के ऊपर फार्मूला क्लोज कर देना है। ठीक है, ये जो चीज़ है इस पर पहले हम इसको लिख लेते हैं
m की ये जो है बच्चों m की पावर 4 क्या होगा, m स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2 फार्मूले वाला, इसके साथ a होता है और इसके साथ b होता है और आखिर में b का स्क्वायर, तो इस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और माइनस ये m स्क्वायर ये वाला ऐसे ही आ गया। a क्या है हमारी m स्क्वायर और b क्या है हमारी 1। इतनी चीज़ का फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज करके लिखेंगे तो a क्या है m स्क्वायर और प्लस b क्या है 1, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये वाला माइनस m स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया है, अब इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस m स्क्वायर प्लस 1 और प्लस m प्लस करके लिख लिया और अब यहाँ माइनस करके m स्क्वायर प्लस 1 और माइनस m। ठीक है, ये हमारा आ गया है इसका आंसर। ये हमने एक दफ़ा इसको प्लस करके लिख लिया है और ये हमने इसको माइनस करके लिख लिया है। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। a प्लस बी और a माइनस बी हमने इसको प्लस करके भी लिख लिया है और माइनस करके भी लिख लिया है। तो बच्चों इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये शुक्र इजी है थोड़ा सा, ये सारे मिक्स इन्होंने बस अंदर ही घुसाए हुए हैं सारे, तो ये वाला अब सिंपल है थोड़ा। इसमें क्या है कि 3x की पावर 4 और माइनस 21x क्यूब और x स्क्वायर। अब इसमें x की आपको ढेर सी बड़ी बड़ी पावर से नज़र आ रही हैं, इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं। और देखें अब जो इसमें 3 है ना वो भी कॉमन आ रहा है, आपको इसको देख के पता चला है कि 3 के टेबल में 3 भी आता है, 21 भी आता है और 24 भी आता है और x की छोटी पावर जो है उसको भी हम सारों में से कॉमन ले सकते हैं। तो हम इधर यही करते हैं जी, हम यहाँ से एक तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है और x की छोटी पावर कितनी है 2, x स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा 3 1 जार 3 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है और x की पावर 4 थी जिसमें से 2 कॉमन चली गई, पीछे कितनी रह गई 2, माइनस 3 कितने जार 21 होता है 7 जार 7 आ गया और x की पावर 3 थी 2 कॉमन चली गई, पीछे कितनी रह गई 1, प्लस 3 कितने जार 24 होता है 3 8 जार और x स्क्वायर था और स्क्वायर ही बार कॉमन चला गया, पीछे यहाँ पे कुछ नहीं रह गया x। तो ये हमारे पास एक चीज़ बन चुकी है। और बच्चों यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इस पे फार्मूला क्लोज हो रहा है। आप ये सोचते होंगे कि 3 टर्म्स जब होती हैं तो फार्मूला भी तो क्लोज हो जाता है, जी हाँ ज़रूर होता है, लेकिन उसमें यहाँ पे क्या होता है आपके पास इधर भी कोई ना कोई स्क्वायर होता है और इधर भी स्क्वायर होता है, लेकिन 8 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं। मतलब कि स्क्वायर का मतलब है कि कोई भी 2 नंबर जो आप इसमें लें और उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाए। ठीक है, 2 एक जैसे नंबर, तो 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो अब इसके बाद फिर इस पर यह ऑप्शन बताया है कि आप इसकी मिड टर्म ब्रेक ही करें। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करते हैं हम। अब ये जो कॉमन लिया ये बार ऐसे ही आता जाएगा आखिर तक। अब मिड टर्म ब्रेक के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ था, हमने पिछले क्वेश्चन में पिछली वीडियो में किया था कि पहली चीज़ भी ऐसे ही आ जाती है और लास्ट वाली जो होती है ये भी 8 भी ऐसे ही आ जाती है। इसके बाद हम सोचते हैं कि हमने कोई नंबर लेना है जिसको, अब इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो खाली है, चलिए ये तो आपके लिए मसला आसान हो गया, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। 2 नंबर आपने लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवा के आपने क्या लाना है 8 और उन्हीं 2 नंबर को आप प्लस या माइनस करवाएं तो क्या आना चाहिए 7। तो ये बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, 8 1 जार क्या होता है 8। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से एक और भी सवाल पैदा होता है कि 2 के टेबल में भी तो 8 आता है, 2 4 जार 8 होता है। ठीक है, तो ये फिर हमने क्यों नहीं लिया, जैसे 4 2 जार 8 होता है। देखें अब 4 में 2 को आप प्लस करवाएं तो क्या बनता है 6, यहाँ पे क्या हमें चाहिए 7, 4 में से 2 माइनस करें तो क्या आता है 2, बल्कि हमें यहाँ क्या चाहिए 7। तो ये वाला हमारा मसला जो है ये सॉल्व नहीं कर सकता, ये 8 और 1 वाला कर सकते हैं। 8 1 जार 8 होता है और 8 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाते हैं 7 आ जाते हैं। यहाँ पे हम बड़ी के साथ माइनस लगाएंगे, छोटी वाली के साथ प्लस लगाएंगे, क्योंकि हमें 7 के माइनस चाहिए। तो ये प्लस के 1 निकल जाएंगे, पीछे माइनस के 7 रह जाएंगे। तो ये वाले हमारे दोनों पेयर इसमें बन जाते हैं 8 और 1। एक्स यूज़ हो रहा है तो एक्स साथ लगा लेंगे, 8x माइनस के 8x और प्लस के 1x, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। 3x के ऐसे ही आ जाएगा और इन दोनों में से अब लेंगे कॉमन। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है, क्योंकि 8 तो इधर है ही नहीं है कुछ और जो 8 के टेबल में आता हो, 8 जिसके टेबल में आता हो। x कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2x थे, एक x बार कॉमन चला गया, पीछे कितना x रह गया 1, माइनस यहाँ पे 1x है सिर्फ, वो कॉमन चला गया तो पीछे सिर्फ 8 ही रह जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने जल्दी से जो इधर ब्रैकेट में लिखना है वही आपने इधर भी लिख लेना है। अब क्योंकि ऊपर तो दोनों हैं ही प्लस, तो इधर हमने माइनस लिख लिया। अब ये तो बड़ा मसला बन गया। अब हम क्या करेंगे कि बाहर हम ऐसे करते हैं कि हम माइनस लगा लेते हैं, बाहर हम माइनस लिख लेंगे। देखिए -1, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, यहाँ पे भी 8 प्लस एक्स है, यहाँ पे भी तो 1 लिखेंगे। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस के ये वाले एक्स भी बन रहे हैं और माइनस 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 प्लस ये वाली चीज़ भी बन रही है। तो बच्चों इसके अंदर हमारे पास फिर आंसर क्या आ जाएगा x - 8 और x - 1। ठीक है,
ये 3x ऐसे ही आ जाएगा और x माइनस 8 और इंटू x माइनस 1। ये बच्चों इसका हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी। तो इसके अंदर ये भी पीछे वाले सवालों मैंने आपको पहले बताया था ना कि 15 और 16 भी ऐसे ही हैं जिसमें वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवाना होता है खुद से। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट आपको देखें। 3 टर्म्स हैं बच्चों इसमें भी। ये जो पीछे क्वेश्चन था मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन था जिसमें 3 टर्म्स थी। ये वाला बच्चों ये वाला इसमें भी 3 टर्म्स थी। तो ये थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता होगा जो भी हम करने लगे हैं 3 टर्म्स वाला। यहाँ पे क्या है, x की पावर 8 है और x की पावर 4 है और प्लस 1। तो इसके अंदर अब हम यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। अब देखें कि x की पावर 8 है। अगर हमें इसको स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, x की पावर 4 लिखेंगे ना, और बाहर क्या लिख लेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो हमने इसको चेक करने के लिए अंदर क्या लिख लेते हैं, x की पावर 4, उसी से मिलता जुलता है बच्चों ये क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पे रफ में पहले बता देती हूँ इधर, ठीक है। देखें x की पावर 8 किसका स्क्वायर होती है, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं x 4, ठीक है। जो जिसका स्क्वायर हो वो हमें यहाँ पे अंदर लिखना होता है ना, पीछे भी मैंने आपको करवाए हैं चेक करने के लिए। और यहाँ पर फिर क्या लिख लेते हैं, +1। इसका हम ज़रा ओपन करके चेक करते हैं फार्मूला क्या बनता है, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a b 1 है और आखिर में b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 2 8 और प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 नहीं होता है। अब बच्चों अगर इस टर्म को आप लोग देखें और साथ में इसको देखें, ये जो है ये वाली जो हमने लिखी है इसमें क्या मिस हो रहा है, 2x की पावर 4 और यहाँ पे सिर्फ क्या है x की पावर 4। हमें सिर्फ इसके साथ क्या चाहिए, 2 चाहिए। इसके साथ हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो एक तो हमारे पास पहले से भी है ना, मतलब 1x की पावर 4 है ना, इधर हमें 2 चाहिए। अगर हमें एक और 1 मिल जाए, वो 1 और ये 1 मिल के क्या बना लेंगे, 2। लेकिन वो जो हमें एक और 1 चाहिए उसके साथ ही हमें उसको ऐड भी करवाना पड़ेगा और क्या करवाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा। तो हम यहाँ इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट x की पावर 4, ठीक है बच्चों, ये हमने लिखा है। अब आप देखिएगा ज़रा कैसे ये फिट होगा सवाल। x की पावर 8 और प्लस x की पावर 4 जो हमने ऐड करवाया वो ये लिख लिया। ये तो x की पावर 4 पहले वाला है ना, पुराना। ये देखें, आप कंफ्यूज नहीं होना आपने बिल्कुल भी। ये तो ये नीचे उतर आया और ये हमने एक करवा लिया ऐड और ये +1 आ जाएगा। और इसके बाद जो सब्ट्रैक्ट करवाया है वो हम यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं इधर, ठीक है। ये हमने करवा लिया है सब्ट्रैक्ट और ये हमने करवा लिया है ऐड, ठीक है। हमने इसको साइड पे इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया है कि माइनस वाली जो टर्म होती है उसको हमने साइड पे लिखना होता है, इसलिए ये सब्ट्रैक्ट वाला हमने इधर साइड पे सिस्टम लिख लिया। अब क्योंकि ये वाला फार्मूला क्लोज करना है हमने बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, देखें x की पावर 8, ये वाला 1x की पावर 4, 1x की पावर 4 क्या बन जाएगा, 2x की पावर 4 + 1 और ये ऐसे ही आ जाएगा। अब इतनी सी चीज़ के ऊपर होगा जी फार्मूला क्लोज। इतनी सी चीज़ के ऊपर कैसे, हमने यहाँ ही करके बताया हुआ था। ये देखें अब ये चीज़ बन गई है ना, देखें x की पावर 8 इधर भी है, 2x की पावर 4 भी है और 1 भी है। तो ये वाली चीज़ हम किससे शुरू में लाए थे, इसे लाए थे ना। अब ये चीज़ लिखी हुई या ये चीज़ लिखी हुई एक ही बात है। अब ये हमारे पास लिखा हुआ है, हम इसको वापस इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x की पावर 4 + 1 का होल स्क्वायर। अब आपको पीछे क्वेश्चन कर करके इतनी प्रैक्टिस होगी कि ये कैसे, ये वाली चीज़ कैसे लिखी है हमने, इसे फार्मूला क्लोज किस तरह से हुआ है। और माइनस ये किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और इसको भी स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये वापस वही चीज़ बन गई है, a² - b²। ये पूरी a है, ठीक है बच्चों। ये वाली पूरी चीज़ आप समझ लें क्या है, a है और ये पूरी क्या है, b है। जो इस स्क्वायर के नीचे चीज़ होती है, नीचे नीचे ये पूरी b होती है और इस स्क्वायर के नीचे नीचे क्या है, a। अब इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस। समझो ये ऐसे लिखी हुई है, a² - b² = a + b और इंटू a - b, ऐसे हमने इसको लिख देना है। तो a आ गया ये और प्लस b और फिर इंटू ये a आ गया और ये वाला -b, ठीक है बच्चों। यहाँ तक अब हमने ये सवाल कर लिया है, लेकिन अभी आपने ना ज़्यादा खुश नहीं होना क्योंकि अभी भी ये सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके ऊपर दोबारा से फार्मूला जो है ना वो क्लोज़ हो रहा है।
ठीक है बच्चों, ये जो इस साइड वाली चीज़ है ना, ये वाली, इसके ऊपर दोबारा से फार्मूला क्लोज हो रहा है। इसके ऊपर कैसे, इस चीज़ के ऊपर दोबारा से वो आपने सारा सिस्टम अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे अब जगह थोड़ी कम है तो मैं आपको इस पेन के साथ इसको करवा देती हूँ। इस पेन से हम इसको कर लें, ये ऐसे ही आता जाएगा आंसर तक। इसके ऊपर दोबारा से फार्मूला क्लोज हो रहा है। आप समझें कि इतनी सी जो चीज़ है ना, ये वाली, ये आपका एक अलहदा से नया सवाल बन गया। अब आप देखें कि एक्स की पावर 4 है, जैसे हमने इधर करवाया था। अब ये देखें एक्स की पावर 4, ठीक है, और हमने अब इसको, ये किसका स्केयर होता है, एक्स की पावर 4 एक्स स्केयर का, और साथ में +1 भी है, +1 का स्केयर। इसको अगर मैं ओपन करूँ, इसको ओपन करूँ तो ए स्केयर +2 ए और बी, और आखिर में बी वाली का स्केयर, और ए स्केयर, ये एक्स की पावर क्या बन जाएगा 4, और प्लस ये 2x स्केयर और +1 1 ज़र 1। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, एक्स की पावर 4 भी है, 1 भी है, और 2x स्केयर नहीं है हमारे पास। यहाँ पे सिर्फ एक एक्स स्केयर है, हमें एक एक्स स्केयर और चाहिए, एक एक्स स्केयर हमें और चाहिए। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करवा लेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक्स स्केयर, एक्स की पावर 4, ये वाला जो है एक्स स्केयर पहले वाला है, ये जो मैंने ऐड करवाया है वो है, और ये +1 है, ये वाला +1, और जो सब्ट्रैक्ट कराया इसको हमने इधर आखिर में लिख लिया है। ये ब्रैकेट आ गई, और ये ब्रैकेट ऐसे उतरती जाएगी नीचे। इसको हमने कुछ नहीं करना, और ना ही इस पर फार्मूला लग सकता है दोबारा से, क्योंकि इसके यहाँ पे है बच्चों माइनस, इस वजह से भी नहीं हम लगा सकते। अब ये देखें एक्स की पावर 4, ये 1x स्केयर और 1x स्केयर क्या बन जाएंगे, 2x स्केयर, और ये वाला +1 और ये माइनस का x स्केयर ऐसे ही आ जाएगा, और ये फिर ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब ये जो इतनी सी चीज़ है, इसके ऊपर फार्मूला क्लोज हो रहा है। ये अब ये चीज़ बन गई, देखें एक्स की पावर 4 2x स्केयर और +1। ठीक है बच्चों, ये चीज़ बन गई, इसको हम वापस इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्लोज करके एक्स स्केयर और +1 का होल स्केयर, एक्स स्केयर +1 का होल स्केयर, और ये वाला साथ में ये माइनस एक्स स्केयर ऐसे ही आ गया, ये इसका क्लोज हो गया, और ये आगे वाली ब्रैकेट यूँ ही उतरती जाएगी। अब जो इसका आंसर मैं वापस, अब इसका आंसर आने वाला है, हम इसको इस पेन के साथ ही लिख लेते हैं। ये ए स्केयर और माइनस बी स्केयर, इसको एक दफ़ा प्लस करके लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस करके, एक्स स्केयर +1 प्लस एक्स प्लस करके लिख लिया, फिर एक्स स्केयर +1, ये एक्स स्केयर +1 ए है और ये एक्स बी है, तो ए और अब क्या लिखेंगे माइनस बी, एक्स स्केयर +1 और माइनस एक्स मतलब कि माइनस बी, और ये वाली ब्रैकेट फिर ऐसे ही आ जाएगी, एक्स की पावर 4 +1 और माइनस एक्स स्केयर। ये इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं। क्वेश्चन आपने बच्चों घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी आपने नहीं घबराना। आप क्वेश्चन नंबर 16 और 17 करने के बाद जो बाकी सारे क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और सारों के सारों में जो जितने भी हमारे क्वेश्चन रहते हैं उनमें आगे मिड टर्म ब्रेक आएगी। मिड टर्म ब्रेक तो अब आपको आती ही होगी, और वो इतनी मज़े की चीज़ है। तो ये हमारा एक थोड़ा सा मुश्किल वाला लास्ट क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं 16। बच्चों 16 में क्या है, इसमें भी 2 टर्म्स हैं। पिछले पेज में मैंने आपको 2 टर्म्स वाला एक क्वेश्चन करवाया था, कौन सा था, अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ तो ये वाला, ये ठीक है, इसमें भी 2 टर्म्स थी, तो इससे मिलता जुलता ये अब भी हम करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि क्या कॉमन आ रहा है, उसमें तो कॉमन नहीं था लेकिन इसमें कॉमन आ रहा है। 4 जो है 4 वो हम इसमें से ले सकते हैं जी कॉमन, क्योंकि आप अपने कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा 4 के टेबल में 256 आता है। तो टेकिंग 4 कॉमन, 4 1 4 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। 4 कितनी दार 256 होता है, कितने साल होता है 64। आप अपने कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। 256 को आप डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो क्या आ जाएगा 256, ठीक है, तो जो ये आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो ये हमने इसमें से कॉमन ले लिया है, और कॉमन लेने के बाद हमारे पास एक ऐसी चीज़ बनकर सामने आ गई है। तो बच्चों अब इसमें वही हमने सारा कुछ करना है जो हम पहले करते रहे हैं। साइड पे हम इस पेन के साथ करके चेक कर लेते हैं। ये किसका स्केयर होता है जी, एक्स स्केयर का, और प्लस अब 64 किसका स्केयर होता है 8 का, और साथ में y की पावर 4 है तो इसके हम क्या लिख लेंगे 2, और बाय क्या लिख लेंगे होल स्केयर, जो चेक करने के लिए करते हैं। अब इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये चीज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने इसमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है बच्चों, ये इसलिए ये चीज़ करते हैं इसलिए। अब हम इसका फार्मूला ओपन करने लगे हैं। एक्स स्केयर का स्केयर ए स्केयर +2 फार्मूले वाला, 2 के साथ ए होता है, 2 के फिर साथ बी होता है, और आखिर में बी वाली चीज़ का स्केयर, बी क्या है हमारी 8y का स्केयर, इसका स्केयर। अब इसका फार्मूला x की पावर क्या आ जाएगा 4, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 2 16 x स्केयर y स्केयर, और प्लस यहाँ पे 8 का स्केयर क्या होता है 64, और y की यहाँ पे स्केयर है और y भी स्केयर है, तो 2 2 पावर क्या बन जाएगी 4। अब बच्चों आपने
इन दोनों चीज़ों के ऊपर गौर करना है। ये जो हमारी लास्ट में बन गई है और ये जो हमारा यहाँ पे है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। x की पावर 4 इधर भी है और 16 और y की पावर 4 इधर भी है। ये वाली चीज़ मिस है ना बच्चों, ये वाली, ये चीज़ ये हमारी यहाँ पे नहीं है। अगर ये हो तो हम उसको क्लोज करके फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आप प्लस 16 एक्स के वाई स्क्वायर हमें चाहिए, लेकिन अगर हमें प्लस में चाहिए तो हमने साथ ही माइनस वाला भी तरीका करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता चल गया होगा कि हमने ये क्यों इसमें किया है, क्योंकि ये चीज़ मिस है। अगर ये चीज़ हो तो हम इसका फार्मूला क्लोज करके ऐसे लिख सकते हैं, इस वजह से हमने इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है बच्चों, यही चीज़ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें ये करना है। अब 4 तो बाहर कॉमन है, वैसे ही आ जाएगा और x की पावर 4 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब जो मैंने ऐड करवाना है वो मैं इधर करवा लेती हूँ, 16 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस 64 भी ऐसे ही आ जाएगा और जो हमने सब्ट्रैक्ट वही चीज़ करवाई है वो हम इधर साइड में लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट वाला। ठीक है, अब बच्चों ये बड़ी ब्रैकेट इसलिए यूज़ की है क्योंकि जो 4 है ना, 4 ये सब के साथ है। ठीक है, सब के साथ, तो अब बीच में हम इसको यूज़ कर लेते हैं ये, क्योंकि इतनी चीज़ हमारी फार्मूला क्लोज करेगी। अब ये देखें, ये जो मैंने इस छोटी ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी हुई है, ये और ये चीज़ ये बिल्कुल सेम है ना, तो इसको हम क्लोज करके वापस इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो फार्मूला ओपन किया है तभी ये चीज़ बनी है, तो इसी से ये चीज़ बनी है ना। अगर ये लिखी हो तो हम वापस ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाता है, इसको हम क्लोज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर। इसको फार्मूला हम ऐसे क्लोज करके लिख देंगे और साथ में ये वाला भी ऐसे ही आ जाएगा। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और x और y भी है तो इनके ऊपर क्या लगा लेते हैं, ऐसे स्क्वायर। 16 4 का स्क्वायर होता है, हम उसको भी स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख लिया। और ये बिग ब्रैकेट हम इस 4 की वजह से यूज़ करें क्योंकि 4 जो था ना वो सब के साथ था। अब वही स्टेप हमने आखिर में करना है, जो इसको एक दफ़ा प्लस करके लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस करके। ये पूरी a है और ये क्या है, b। एक्स स्क्वायर और प्लस 8 वाई का स्क्वायर, a हो गया और प्लस b। ठीक है, ये हमने a प्लस b लिख दिया और अब हमने लिखना है a माइनस बी। इधर a क्या है, पूरी एक्स स्क्वायर और प्लस 8 वाई का स्क्वायर, ये a है, और अब माइनस b क्या है, 4xy। तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर, अब ये वाले जो अपने पास है इसमें, अब इसमें आपका कोई अनसीन अगर क्वेश्चन आ जाए ना बच्चों, तो आपको वो मुझे उम्मीद है कि आ जाएगा। ठीक है, जो चीज़ दी हुई होती है हम उसका पहले इस साइड पर रफ वर्क में ना हम उसको करके चेक कर लेते हैं, उसका फार्मूला ओपन करके, और हमें पता चल जाता है फिर कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट एक ही चीज़ करनी होती है, जाहिर सी बात है, क्या करेंगे उसमें। अब इसका हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं, ऐसे 17 पार्ट बच्चों इंतहाई आसान है। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, रीअरेंजिंग करनी है, और इसमें 4 टर्म्स भी नहीं है, उससे घबराने वाली बात भी कोई नहीं है, सीधा सीधा इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है। अच्छा, जब 3 टर्म्स दी हुई होती हैं तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी तो 3 टर्म्स दी थी, ये वाला, ये जो सबसे आपने 1 क्वेश्चन किया ये, तो अब आप सोचोगे कि मिड टर्म ब्रेक तो फिर इधर भी हो सकती थी, कैसे हो सकती थी, इसमें तो कुछ ऐसा सिस्टम ही आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई इसमें कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं है, आप किसको किससे मल्टीप्लाई करवा के लाएंगे ना, इसमें एक्स की पावर इतनी बड़ी है 8, तो इसलिए इसमें मिड टर्म ब्रेक का हम सोच भी नहीं सकते थे। अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं इसमें 3 टर्म्स ही हैं, लेकिन इसमें खूबसूरत सा मिड टर्म ब्रेक हो रहा है। सबसे पहले हमने मिड टर्म ब्रेक के लिए हमारे पास इसको अरेंजिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो मिड टर्म ब्रेक के लिए जो स्क्वायर वाली चीज़ होती है ना बच्चों, वो सबसे पहले आनी चाहिए। तो हम इसको लिख लेते हैं रीअरेंजिंग। तो हम एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं और -7x को बाद में, और जो कांस्टेंट होती है ये सबसे आखिर में लिखनी होती है, इसके साथ कोई नहीं साइन, तो हम क्या लगा लेंगे, प्लस का। अब ये एक्स स्क्वायर -7x और प्लस 12, ठीक है, ये चीज़ आ गई है। अब हमने कोई से 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई करा के हमने क्या लाना है, 12 और प्लस या माइनस करा के हमने क्या लाना है, ये वाला 7। तो ये तो छोटी सी वैल्यू, मतलब सीधा सीधा पता चल रहा है 12 किस किस के टेबल में आता है जो हमें मल्टीप्लाई करा के लाना है। 2 × 6 भी क्या होता है, 12 होता है। अब देखें कि 6 में 2 को प्लस या माइनस कराएं तो 7 बनता है या नहीं, 6 में 2 को प्लस करें तो 8 बन जाता है, माइनस करें तो 4 बन जाता है। यहाँ पे 7 का कोई चक्कर नहीं है। अब 3 के टेबल में भी 12 आता है, 3 4 12 होता है। तो 3 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है, और इन्हीं को अगर हम माइनस करें, मतलब दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएं, होते तो प्लस हैं लेकिन 7 आ जाएगा। तो यही हमारे वो दोनों पेयर बनने वाले हैं। इसमें पहली चीज़ भी ऐसे ही लिख लेते हैं और लास्ट वाली भी ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ये मिड टर्म है, इसको ब्रेक करके हमने 3 और 4 लिखा है, 3x और 4x। अब इनके साथ साइन कौन से लगाने हैं, हमें मल्टीप्लाई में प्लस के 12 चाहिए,
मतलब दोनों के साथ अगर माइनस लगाएं तो माइनस माइनस प्लस होके मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होके आंसर क्या आ जाता है हमारे पास प्लस। मल्टीप्लाई में साइन भी आपस में ऑपरेट होते हैं। और अब ये देखें कि दोनों के साथ हमें माइनस के 7 चाहिए ना, दोनों के साथ अगर मैं माइनस लगाऊं, अब वो होते तो प्लस है, मतलब 4 और 3 क्या हो जाएंगे प्लस, लेकिन साइन तो उनके साथ क्या आएगा माइनस का ही आएगा, तो माइनस के 7 भी बन जाते हैं और यही आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 3 प्लस के 12 भी बन जाते हैं। इसके बाद इन दोनों में से हमने क्या लेना है कॉमन, एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक एक्स रह जाएगा और इधर से एक्स बाहर चला गया तो सिर्फ 3 रह जाएगा। आगे भी ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या लिखें, तो हमारे पास ये 12 आएगा। 4 को ये जो 3 है इसको किसके साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो मेरे पास ये 12 आएगा 4 के साथ। 4 और 4 को इधर अंदर 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, 4 1 4 और 4 3 12। साइन कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पर माइनस का, क्योंकि माइनस के यहाँ 4x चाहिए और ये प्लस का है। अगर यहाँ पे माइनस लगाऊँ ना तब भी वो माइनस और ये माइनस प्लस होकर माइनस माइनस प्लस के 12 बनाते हैं। अब ब्रैकेट वाली दोनों सेम है, इसको एक में लिख लिया और ये बाय वाली x और -3 यूँ हमने लिख लिया। तो इस तरह हमारा इसका आंसर भी आ चुका है। तो बच्चों अब हमारे इस एक्सरसाइज के 17 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये वीडियो पहले इतनी लंबी हो चुकी है, तो हम जो नेक्स्ट सारे क्वेश्चन हैं उनमें सारों में तकरीबन मिड टर्म ब्रेक ही है, वो छोटे छोटे सारे क्वेश्चन हैं वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।